कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का ये पूरा महीना कैसे रहने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। विशाल जी अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म तिथि 1 फरवरी 1993 है, 1:56 दोपहर का, कानपुर में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा खुद का मकान कब तक होगा और कहाँ होगा, और नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा। देखो, मकान की जहाँ तक बात है, अभी आप चूंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे मकान यहीं लेना चाहिए यहाँ या मुझे यहाँ रहना चाहिए। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है जो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वो इस बात का संकेत है कि जहाँ आपकी जन्मभूमि है, जहाँ आप पैदा हुए हैं, वहीं आपको अपना दिव्य भव्य घर बनाना चाहिए। दूसरे शहरों में अगर बनाना चाहें तो सामान्य घर ले करके समय काटें, लेकिन बढ़िया घर बनाना है तो आपको अपने जन्म स्थान पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी उन्नति मिलेगी, अभी तो आप 27 साल के हैं, आपका भाग्योदय भी नहीं हुआ है। अभी आपके भाग्योदय में जहाँ तक मैं समझता हूँ 22 सितंबर 2021 तक का समय लगेगा। उसके बाद आप जहाँ भी घर बनाना चाहेंगे, घर बड़े आराम से बना लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। भाग्य भी आपका ठीक है। लेकिन अब देखो बेटा, ऐसा है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। एक लाजवर्थ की अंगूठी चांदी में बनवा करके और इसे दाहिने हाथ के अपने मिडिल फिंगर में शनिवार को 4 बजे शाम दूध और जल से धो करके धारण कर लो, तो इसका प्रभाव आपको तत्काल दिखाई देगा। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। दिसंबर का ये पूरा महीना कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, कहां पर इन्हें सावधान रहना है और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्या कहता है दिसंबर महीने में कर्क राशि वालों का पूरा लेखा जोखा, आइए जानते हैं। पूरे दिसंबर महीने में कर्क राशि पर शनि की पूरी दृष्टि रहेगी, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति निर्बल है, नीच राशि में है, नीचांशक में है। ऐसे में शनि की ही मजबूती वहां मानी जाएगी। तो भाई, अपने करियर में आप काफी संभल कर चलने की कोशिश करें। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस आपको बर्बाद कर सकता है। जो लोग किसी नए संस्थान में काम करने वाले हैं, उनके लिए समय जरूर अच्छा है। ऑफिस में बढ़ता हुआ काम आपको तनाव दे सकता है, लेकिन काम को अगर आप इंजॉय करके करें तो ये तनाव दूर भी हो सकता है। कर्क राशि के व्यवसायियों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में लाभ मिलने के योग तो बने हुए हैं, और दिसंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को आर्थिक पक्ष को लेकर के ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। निवेश से लाभ मिलेगा और भविष्य के लिए भी आप बचत करने में सफल हो पाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ भी आपको मिल सकता है। कर्क राशि के जातक अगर पहले से ही किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं, तो दिसंबर के महीने में आपको आराम मिलने वाला है। योग, ध्यान, प्राणायाम से आप ज़्यादा ऊर्जावान अपने को महसूस कर सकते हैं, इसलिए योग प्राणायाम जरूर करें। घर पर ही अगर आपका रहना है, अपने जन्मस्थान पर ही आप निवास करते हैं, तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, वरना आपका वजन बढ़ सकता है। दिसंबर महीने में परिवार में भी सभी सदस्य संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार की सुख शांति की कामना के लिए आप अपने घर में पूजा पाठ करा सकते हैं। परिवार के बच्चे भी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करेंगे, जिससे आपका मन भविष्य को लेकर के आश्वस्त रहेगा। हाँ, दिसंबर के महीने में उपाय जो करना है कर्क राशि के जातकों को, वो मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव का कोई चित्र अगर आपके पास है या शिवलिंग आपके पास है, तो उसकी पूजा करके कपूर से आरती करें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से और उनका स्मरण करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
आज पंडित जी राशि अनुसार हम सभी को दिसंबर महीने का पूरा लेखा जोखा बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। दिसंबर का पूरा महीना सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, किन चीजों से इन्हें लाभ मिलेगा, क्या इन्हें सावधान रहना है, कहां पर इन्हें सावधान रहना है, आइए ये सब कुछ जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मान्यवर सिंह राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी अपना गोचर बदलेगा, वो धनु राशि में प्रवेश करेगा। बृहस्पति और शनि का गोचर नहीं बदलेगा, राहु का गोचर नहीं बदलेगा, शुक्र का भी गोचर बदल जाएगा, बुध का भी गोचर बदल जाएगा और चंद्रमा तो आप समझ ही रहे हैं 2-2 दिन पर अपना गोचर बदलता रहेगा। ऐसे में अगर आपके दिसंबर महीने का मूल्यांकन किया जाए तो अपने करियर में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मतलब अगर आपका पराक्रम और पुरुषार्थ और भाग्य समानांतर दिशा में चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य की जो गोचर की स्थिति बन रही है उससे कह रहा हूं, आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। और सिंह राशि के जो व्यवसायी हैं, अगर दिसंबर महीने में अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बनाएंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लाभ आपको मिलेगा। दिसंबर महीने में सिंह राशि के जातक बचत कर पाने में पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। हालांकि परिवार पर आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च आपका बजट और आपके संतुलन को नहीं बिगाड़ सकता। किसी को भी पैसे देने से पहले जरूर सोचें कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं। सेहत के लिहाज से दिसंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। पीठ, कंधा या हाथ में या सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए, अपनी रूटीन को एकदम प्रॉपर फॉलो करिए और सोच को सकारात्मक बनाइए। तनाव कम लीजिए। परिवार में किसी कारण से कलेश हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर मनमुटाव होने से ज़्यादा संभावना बनी हुई है। तो सिंह राशि के जो अविवाहित युवक युवतियां हैं उनको बताना चाहूँगा कि रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। विवाह के लिए बात आगे बढ़ेगी और विवाह हो भी सकता है। सिंह राशि के जातक दिसंबर के महीने में हर रोज सूर्योदय के समय सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, संजय जी। संजय जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ संजय। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहो। पंडित जी ये जानना चाहता हूँ, मेरी उम्र डेट ऑफ बर्थ 27/6/88 है जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। क्या जानना चाहते हो? और मेरी शादी कम से कम 10 बार होते होते कैंसिल हो गई। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, यही जानना चाह रहे हैं जी। संजय, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पत्नी भाव का स्वामी सूर्य है जो केतु के साथ है और सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। विवाह का अच्छा संयोग अब बनने वाला है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और विवाह का संयोग तो आपको पहले ही बन जाना चाहिए था। अब तो आप 32 साल के हो गए, 27 साल की ही उम्र में आपका संयोग था विवाह होने का। लेकिन खैर, अगर उस समय में विवाह नहीं हो पाया है तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत है और उस अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है।
पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसके पहले मंत्र के ओम क्लीम पहले लगा लें और क्लीम ओम मंत्र के अंत में लगा लें, तो मंत्र क्या हो जाएगा? ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र का अगर 10 माला जप आपने शुरू कर दिया तो 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उसके पहले पहले आपको सुयोग्य सीधा लक्ष्मी की तरह बहुत ही भाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए सफल रहेगा या फिर असफल? इस महीने कौन सा संकट इनके जीवन से दूर होगा और क्या लाभ इन्हें होगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि ये दिसंबर का महीना अपने करियर के क्षेत्र में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। कहीं ऐसा न हो कि तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य की बहुत बड़ी गलती आप कर डालें। एक गलती भी इस समय आपके लिए भारी पड़ सकती है। पूर्ण रूपेण आपको विवेक से चलना है और लोभ बिल्कुल नहीं करना है, लालच बिल्कुल नहीं करनी है। कोई कहे ना कि ये काम कर लो तुम्हारा पैसा दुगना हो जाएगा, ये काम कर लो आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसे लोगों के कहने में बिल्कुल ना आए। अपने भाग्य और अपने मेहनत पर भरोसा रखें। गुप्त शत्रु झूठे लोगों से भी आपको सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि के जातक अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा में कुछ न कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स, कुछ कष्ट आ सकता है। परिवार में पैसों को लेकर के आपके विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, तो खुद पर काबू रखिए और क्रोध मत करिए। दिसंबर महीने में कर्ज लिया है अगर आपने तो उसे जल्दी चुकाने की भी कोशिश करिए। दिसंबर महीने में कन्या राशि के जातकों के पैरों में दर्द हो सकता है, नहाते समय फिसलने का डर हो सकता है जिससे आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। अगर आप महिला हैं, अगर आप स्त्री हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप दिसंबर के महीने में अपने बाथरूम में बहुत ही संभल करके जाएं और आएं, क्योंकि जो स्थिति बन रही है आपके राशि से छठे भाव की, और छठे भाव का शनि जिस तरह से गोचर कर रहा है, इसके हिसाब से फ्रैक्चर होने के संयोग ज़्यादा बनते हैं। और चूंकि मकर राशि में शनि है इसलिए ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो महिलाओं को अपने बाथरूम में जाते समय ध्यान रखना चाहिए कहीं साबुन वगैरह ना गिरा हो जिस पे फिसलने का डर हो, और बाथरूम को साफ रखना चाहिए। आपके रिश्ते, अगर रिश्ते की बात चल रही है और परिवार के लोग अभी तक आपके रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे, तो मुझे विश्वास है कि सहमत हो जाएंगे। और आपको भी चाहिए कि घर वालों के अगेंस्ट जाकर आप कुछ ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को आपको समय देना चाहिए। परिवार में कलेश की स्थिति बनेगी, इससे बचना चाहिए। आपको अपनी माँ का सहयोग जरूर मिलेगा। दिसंबर महीने में कन्या राशि के जातक सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। दिसंबर महीने में आपको चाहिए कि आप भी प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र 24 बार जरूर करें, जिससे आपका आत्मविश्वास हर समय बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं सहारनपुर से अंकित। अंकित जी अपना सवाल पूछे, लेकिन सभी दर्शकों से, सभी कॉलर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप अपना सवाल पूछे तो प्लीज कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें और धैर्य के साथ अपना सवाल पूछें, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। सवाल पूछिए अंकित जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/7/1991 है जी, और जो जन्म का समय है वो रात के 12:55 का है, शनिवार का दिन। जी जी।
तो पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहती है, दूसरा मेरा जो कारोबार था, मतलब जो ड्यूटी थी, नौकरी थी, वो सब छूट गई। और जो उसके बाद फिर मैंने अपना घर का कारोबार जोड़ा, वो भी बिल्कुल मंद चल रहा है। बच्चों का ध्यान बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई की ओर नहीं है। देखो ऐसा है स्थिति भी खराब हो रही है। अंकित, ऐसा है बेटा, मैं बताना चाहूँगा आपको। आपने जो प्रश्न किया है तो इस समय मेष राशि का चंद्रमा है और आपके रोग भाव का स्वामी बुध है। मेष राशि का चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है। आपको बीमारी जो हो रही है ये कहीं ना कहीं से एलर्जी से संबंधित हो रही है। और आपके छठे भाव का स्वामी जो बुध है ये नसों में खिंचाव पैदा कर रहा है। और अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपको हृदय से संबंधित भी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए आप रविवार को नमक खाना बंद करिए और रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू करिए। भविष्य आपका ठीक है, लेकिन वर्तमान 14 जनवरी तक अभी आपका उलझा हुआ है। बच्चों की चिंता मत करिए, बच्चे ठीक निकलेंगे, अपने जगह पे वो सही ढंग से करेंगे। जहाँ तक नौकरी आपकी छूट गई है तो अंकित बाबू मैं आपको बताना चाहूँगा, नौकरी के लिए बहुत टेंशन मत लीजिए। आप शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। 21 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी और जैसी नौकरी आपकी छुट्टी है उससे अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप किसी हनुमान मंदिर में आसन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद थोड़े से लड्डू और तुलसी के पत्ते ले जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने समर्पित करिए। अगर हो सके तो एक कपूर जला करके हनुमान जी की आरती भी करिए। एक ही बार के उपाय में आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।